पंचायत चुनाव में इंटरव्यू और प्रचार के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8002820182 अथवा हमें व्हाट्सएप करें 9525338184। जात नहीं जमात चाहिए, हर वर्ग का साथ चाहिए। वादा नहीं विकास करेंगे, साथ दीजिए काम करेंगे। ग्राम पंचायत इटको प्रखंड नाव बाजार से मुखिया पद के लिए लोकप्रिय, शिक्षित, मिलनसार, विकासशील, ईमानदार एवं समाजसेवी महिला उम्मीदवार सलमा बीबी को चुनाव चिन्ह ब्रेड टोस्टर छाप क्रमांक संख्या 7 पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावें। याद रखें, आपके अपने उम्मीदवार सलमा बीबी का चुनाव चिन्ह ब्रेड टोस्टर छाप क्रमांक संख्या 7। आज हम इटको पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सलमा बीबी के यहाँ आए हुए हैं और जो है कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में यह जनप्रतिनिधि हैं और यह अपना किस्मत जो है कि आजमा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका जो वो किस तरह का वो चुनाव जो है कि क्वालिफाई करेंगे और उनका जो यहाँ के लोगों का आशीर्वाद जो है इनको किस तरह जो है कि प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में विद्युत जो है कि हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मौजूद हैं इनके पति जो है कि जमालुद्दीन खान। उनसे बात करेंगे कि आपका जो मैडम जो है कि इस चुनाव में क्यों आना चाहिए। देखिए, पहला मर्तबा तो ये है कि चुनाव जो है ये आपका पंचायत चुनाव तीसरा मर्तबा जो होने जा रहा है, इसमें पहला मर्तबा और दूसरा मर्तबा रिजर्व सीट था, इसलिए हम लोग चुनाव नहीं लड़े। लेकिन ये तीसरा चुनाव जो है पंचायत स्तरीय चुनाव, ये जो आपका चुनाव जनरल है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो पहले हुआ करते थे, आपका 5 साल पहले यहाँ का जो बना था आपका नावा बाजार के, और दूसरा मर्तबा जो इटको के जो बना जनप्रतिनिधि, यहाँ का जनता जो है उनका काम से संतुष्ट नहीं हुए। इस सारा चीज़ को देखते हुए हम लोग सोचे कि अब लगता है कि इन लोग से विकास का काम नहीं होगा। इसके बाद सारा चीज़ को सोचते हुए हम लोग निर्णय लिया है कि अपने से हम लोग खड़ा होंगे और नावा पंचायत का, नावा गांव का, इटको पंचायत का पूरा आपका विकास, जितना भी विकास होता है हम लोग पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ विकास करने का काम करेंगे। सर, इससे पहले जो जनप्रतिनिधि रहे, यहाँ का मुखिया जो रहे, आपको क्या मतलब लगता है कि उन्होंने क्या क्या काम नहीं किया जो कि आप जीतने के बाद कीजिएगा इसमें? देखिए, यहाँ के जनता जो है आपका इटको पंचायत के जनता इन लोग से सवाल किया था कि कम से कम यहाँ हाई स्कूल +2 बने, लेकिन यहाँ का जो है प्रतिनिधि जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं लिया। और उसका क्या हुआ कि हमने अपना निजी ज़मीन को सरकार के राज्यपाल के नाम से ज़मीन दान दे करके हाई स्कूल +2 बनवाने का काम किया। दूसरा नंबर में जो है यहाँ जो है से आपका प्राइवेट बुलबुल जो है हॉस्पिटल खोलने का काम किया। उन लोग कोई ऐसा काम ऐसा नहीं किया कि जो धरातल पर जो है से अच्छा काम हो। बहुत छोटा छोटा काम किया और काम नहीं, आपस में जो है से इन लोग को बंदर बंटवाने का काम किया, आपस में बांटने चोटने का काम किया, विकास का कोई काम नहीं किया। जनता इन लोग से तंग आ चुका है, इसलिए हम लोग चुनाव में खड़ा हुए हैं। सर, पंचायत में एक समस्या रहती है, वृद्धा पेंशन विधवा हो, यानी रोजी रोटी उसे चले और किसान लोग खुश रहें। सर, आपके अलावा जो है कि और भी फील्ड में जो है कि जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग आपको ही वोट क्यों देंगे? और भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उन लोगों को छोड़कर जो है कि आपको ही वोट क्यों करेंगे? क्या खासियत है आप में? आज 20 साल से हमने जो है से जन सेवा करने का काम किया है, समाज सेवी का काम किया है। यहाँ जो प्रखंड जो बना है, हम लोग यहाँ के जनता के से मिल करके, आपका विधायक संसद से मिल करके प्रखंड बनवाए हैं, अंचल बनवाए हैं, हॉस्पिटल वगैरह बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, डैम बनवाए हैं। यानी हम नहीं भी थे जनप्रतिनिधि तो भी हम विधायक से मिल करके, संसद महोदय से मिल करके यहाँ के जनता का बहुत सा काम किया है। इसलिए हमारा उम्मीद है, हमारा विश्वास है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पहले हैं नहीं के बराबर काम किया है। और यहाँ का जनता बार बार हम लोग का जो रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप अपना पत्नी को ही अपने खड़ा कीजिए, जनता के आश्वासन पर हमने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुए हैं। और जनता पर हमारा पूरा विश्वास है कि हमको सहयोग करेगा, अपना प्रसाद देगा और मैं चुनाव जरूर जीतूंगा।
सर मान लीजिए कि अगर आप जो है कि चुनाव जीत जाते हैं, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो है कि भारी मतों से जो है कि आप चुनाव जो है कि क्वालिफाई करते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद जो है कि आपका पहला कार्य क्या होगा, क्या काम कीजिएगा पहला काम? देखिए, सबसे पहला काम मैं यहाँ पर हमारा इटको पंचायत में ऐसा है, विधवा हैं करीब करीब 100 गो विधवा हैं जो आज तक उन लोग के विधवा पेंशन नहीं मिला है। हमने एक एक वार्ड से अपने आदमी को भेज करके सबसे पहले विधवा पेंशन दिलाने का काम करेंगे। दूसरा नंबर में आपका जो है सारा चीज देख रहे हैं, विकास जो छोटा मोटा जो विकास होता है, नाली गली वगैरह कहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं विकास का काम करूंगा। पानी जो देखेंगे कि आप यहाँ देखेंगे कि हमारा पंचायत में करीब करीब 20 स्कूल है, छोटा से लेकर बड़ा स्कूल, लेकिन वहाँ पानी का साधन नहीं है। मैं बच्चे लोग का पानी के दिलाने का काम करूंगा, लैट्रिन बनवाने का काम करूंगा कि लड़कन बच्चन के स्कूल आने जाने में या शौचालय में किसी तरह के कहीं कोई दिक्कत ना हो। सर पंचायत में एक समस्या रहती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और आवास योजना में बहुत सारा धांधली होती है, रिश्वतखोरी होती है और जो है कि पेंशन के नाम पर जो है कि रिश्वत लिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहेंगे, सच्चाई है, आपने जो बताया बहुत अच्छी बात बताया है, सोच समझ के बात बताया है। ये सच्चाई है कि बहुत रिश्वत इन लोग लेते हैं, बहुत घूसखोरी होता है। जिसका उम्र आपका 55 है उसको भी 65 पैसा के बदौलत 65 बना करके इन लोग जो है से सरकारी लाभ दिलाता है, बिचौलिया का काम करता है। लेकिन हम लोग जो चुनाव जीतेंगे एकदम ईमानदारी पूर्वक, जितना भी सरकार का जो गाइडलाइन होगा उस हिसाब से जिसका भी 60 साल पूर्व गया है एक भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं और एकदम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। क्योंकि आने वाला समय जो है वो फिर हम दूसरा मर्तबा भी मुखिया यहाँ का बनने का काम करेंगे। सर एक गांव घर में जो है कि एक पैसा होता है किसान का, जो है कि किसान लोगों का मुख्य पैसा होता है कि जो है कि खेती बाड़ी जो होता है, तो आप खेती बाड़ी के लिए सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की पानी चाहिए, बिजली चाहिए और उन्नत बीज चाहिए। इसके बारे में आप क्या कीजिएगा किसानों को जो है कि कम लागत में जो है कि अधिक खेती कर सके? देखिए, अभी सरकार का जो योजना जो है वो सोलर लाइट सिस्टम जो चला है, उसे पानी का जो है से बहुत मतलब सरकार का योजना बहुत अच्छा योजना है। जो हम लोग जो है से यहाँ के जनता के जागरूक नहीं है, इसलिए हम लोग जान नहीं सके हैं। सरकार का जो भी चला है सोलर सिस्टम, उसमें 2 HP का 1 HP का वो पानी लगा करके निकाल करके बोर कर करके उसे बहुत सस्ता में सरकार ओकरा में 10 से 20% ले रही है, बाकी सरकार छूट दे रही है पैसा। जो हम लोग की जानकारी नहीं है, सबसे पहले वो जो है से सारा जानकारी इन लोग के देंगे और दिला के बाद में जो है 10% किसान को सिर्फ 10% पैसा लगेगा और बाकी 90% सब्सिडी पर जो है से काम किया जाएगा। तो इन लोग के जो है सिंचाई का काम आराम से इन लोग के हो सके। और बाकी हम लोग के जो फंड आएगा, अभी चुनाव जीतेंगे तो चुनाव जीतला के बाद अगर हम लोग के 14वीं या 15वीं के फंड जो आएगा तो सबसे पहले हमने सिंचाई पर ध्यान देंगे और चाहेंगे कि गरीब से गरीब सिंचाई के माध्यम से अपने साग हो, सब्जी हो वगैरह वगैरह हो, यानी रोजी रोटी उसे चले। सर कोई भी चुनाव में जो है कि युवाओं का महत्वपूर्ण रोल होता है, चाहे वह लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, इसमें युवा लोगों का मुख्य मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आप युवा लोगों के लिए क्या कीजिएगा? या युवा लोगों को पंचायत स्तर पे जितना भी यहाँ पढ़े लिखे हैं, कौशल विकास योजना है, बहुत सा मैंने पंचायत स्तर पर ऐसा योजना होता है। या आपका सिलाई सेंटर हो गया और बाकी 2-4-10 ऐसा और भी सरकार का जो है गाइडलाइन के अनुसार ऐसा योजना है कि अपना भी निजी भी कुछ खर्चा दे करके, कुछ सरकार को खर्चा ले करके इन लोग के कम से कम 100 बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। सर आप लास्ट में जो है कि आप तलाश टीवी न्यूज के माध्यम से कि लोगों को क्या बताना चाहते हैं? न्यूज के माध्यम से लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं, आप जान रहे हैं, हम आपका घर का लड़का है, हमारा घर का बहू है। पूरा पंचायत जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथ में 7 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, 7 में से जो आपका अच्छा लगता है उसको अपार मतों से विजय बनाएं और ऐसा आदमी को विजय बनाएं कि जो आपका विकास करे, चारों तरफ से हिंदू या मुस्लिम हो सबको बराबर नजर से देखें। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं तलाश टीवी न्यूज, नसीब खलीफा, कैमरामैन करण कुमार सिंह। पंचायत चुनाव में इंटरव्यू और प्रचार के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8002820182 अथवा हमें व्हाट्सएप करें
9525338184।